नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी तश्कील, नोटिफिकेशन जारी। मुस्लिम लीग नून के 4, पीपल्स पार्टी और पीटीआई के 3 रुकन शामिल। जेयूआई और एमकेएम पाकिस्तान का एक रुकन भी कमेटी का हिस्सा। सेनेट से आजम नज़ीर तारड़, अली जफर, फारूकेश नायक और कामरान मुर्तज़ा नामजद। कौमी असम्बली से नून लीग के ख्वाजा आसिफ, अहसन इकबाल और शाइस्ता परवेज शामिल। पीपल्स पार्टी ने राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर को नामजद किया। पीटीआई के बैरिस्टर गोहर और हामिद रजा शामिल। एमकेएम पाकिस्तान ने राना अंसार को नामजद किया। पार्लिमानी कमेटी का इजलास दोपहर 4 बजे तलब, नोटिफिकेशन जारी। नए चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सिर्फ 24 घंटे रह गए। चीफ जस्टिस आज रात 12 बजे तक 3 सीनियर जजेस के नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे। कमेटी 3 सीनियर जजेस में से एक जज का नाम वज़ीर आज़म को भेजेगी। नए चीफ जस्टिस का ऐलान मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से 3 दिन कबल होगा। पार्लियामेंट में मुखालफत, अदालत में रिलीफ की सदा। इंट्रा पार्टी इलेक्शन नसरसानी केस में अली जफर ने कहा, 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये बेंच नसरसानी केस नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए, तरमीम का इल्म नहीं, अदालत के सामने कुछ नहीं है, अदालत को ना बताएं क्या सुन सकती है क्या नहीं। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन नसरसानी अपील खारिज। सुप्रीम कोर्ट का 13 जनवरी का फैसला बरकरार। हुक्मनामा लिखवाने के दौरान हामिद खान बोले, हुक्मनामे में लिखा जाए कि मैंने मुतासिब जज के सामने दलाइल देने से इनकार किया। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको जो कहना है टीवी की बजाय यही मुंह पर कह दें। केस आम बेंच सुनेगा या आईनी बेंच? लगता है ये सवाल हर रोज उठेगा। मुसाबकती कमीशन से मुताल्लिक केस में जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा, ये केस अब आईनी बेंच में जाएगा या हम भी सुन सकते हैं। वकील फरूक नसीम ने कहा, सियासी केसेस अब आईनी केसेस बन चुके हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, चलें जी अब आप जानें और आपके आईनी बेंच। नई तरमीम पढ़ लें, आर्टिकल 199 वाला केस यहाँ नहीं सुन सकते। जस्टिस मंसूर ने कहा, 3 हफ्तों तक समाअत मुलतवी कर रहे हैं, तब तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। वैसे भी हमें खुद समझने में ज़रा वक्त लगेगा। गैर आईनी एक जो इक़दाम हुआ है और जिसके ऊपर कल बल्कि आज सुबह कहूँ या रात कहूँ समझ नहीं आ रही, डकैती हमेशा रात में होती है, तो ये डकैती जो की गई है जिस तरीके से एक ऐसी हुकूमत जो खुद इस वक्त मैंडेट से नहीं आई हुई और उसने एक हमला किया है। आज़ाद अदलिया का जो लफ्ज़ है, मैं समझता हूँ सियासी ने उस हवाले से कि वो आज़ाद अदलिया को इन्होंने महकूम कर दिया है एक ऐसी हुकूमत के कि जो खुद इलेक्टेड नहीं है। ऐसी तरामीम को हम नहीं मानते, हम इनको मुसरत करेंगे, ख़त्म करेंगे। सीनियर तरीन जज को चीफ जस्टिस ना लगाया तो फिर सड़कों पर निकलेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की धमकी। कहते हैं शब खून मारकर आज़ाद अदलिया को महकूम कर लिया गया, ये अदलिया को इशराफिया के नीचे ले आए हैं। हम वो तरमीम लाएंगे जिससे मुल्क मजबूत हो। अल्लाह का शुक्र है हमारी पार्टी पर सख्त वक्त आया, अब पता चला कौन बुज़दिल था और किसने नुकसान पहुंचाया। ज़मीर फरोशी की पार्टी में कोई ज़रूरत नहीं, ज़ाती मफाद के लिए काम करने वालों से हिसाब लेंगे। सूबे के कुछ इलाके बहुत पसमानदा हैं। वज़ीर आज़म ने 2 बार सड़कों की तामीर का ऐलान किया मगर फंड जारी नहीं किए। पीटीआई एमएनए ज़ैन कुरैशी कहते हैं, आईनी तरमीम की हिमायत से मुताल्लिक गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया गया। कौमी असम्बली में मौजूदगी की खबर की तरदीद करता हूँ। बानी पीटीआई के साथ था, हूँ और रहूँगा। अडियाला जेल पे कैदियों से मुलाकातों पर ताहुक्मसानी पाबंदी आयद। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने फैसला सिक्योरिटी खदशात के बाइस किया। इत्तलाक सियासी समेत आम कैदियों पर भी होगा।
पंजाब हुकूमत ने डिप्टी कमिश्नर्स को दफ़ा 144 के नफाज का इख्तियार दे दिया। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़रूरत के मुताबिक अपने ज़िले में 30 दिन तक दफ़ा 144 लगा सकेंगे। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब को 90 दिन तक दफ़ा 144 के नफाज का इख्तियार दे दिया गया। 90 रोज़ से ज़ायद दफ़ा 144 के नफाज का इख्तियार काबीना के पास होगा। बानी पीटीआई की ज़ाती मुआलिज से मुआयने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया। ज़ाती मुआलिजीन बानी पीटीआई की मेडिकल हिस्ट्री से आका हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ, डॉक्टर फैसल सुल्तान और डॉक्टर समीना नियाज़ी को मुआयने की इजाज़त दी जाए। लॉन्ग मार्च तोड़ फोड़ केस में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इस्लामाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत का अखबार में इश्तिहार जारी करने का हुक्म। अदालत ने बाज़रिया इश्तिहार अली अमीन गंडापुर को 21 नवंबर को तलब कर लिया। आईनी तरमीम के लिए इजलास में अदम शिरकत पर नून लीग का एक्शन। MNA आदिल बासई की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस इरसाल। इलेक्शन कमीशन आदिल बासई नाअहली रेफरेंस बुध को सुनेगा। उधर सेनेटर सैफुल्लाह आबड़ो नाअहली रेफरेंस भी बुध को समाअत के लिए मुकर्रर। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और अकबर एस बाबर को नोटिस जारी कर दिए। पाकिस्तान का क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए IMF से दोबारा दरख्वास्त करने का फैसला। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब IMF और आलमी बैंक के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना। ज़राए के मुताबिक कर्ज प्रोग्राम के बाद अहदाफ पर अमल दरामद की इब्तदाई रिपोर्ट्स का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान को IMF से $2 अरब तक क्लाइमेट फाइनेंसिंग का इम्कान। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब धीरानी प्रोग्राम शुरू। इज्तिमाई शादी में हर जोड़े को 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। हर जोड़े के 20 मेहमानों को खाना पेश किया जाएगा। ज़रूरी फर्नीचर, बर्तन, कपड़े और दीगर अशिया का तोहफा दिया जाएगा। उधर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत पंजाब भर में मकानों की तामीर शुरू। मरियम नवाज की कर्ज की दूसरी किस्त का इजरा शेड्यूल के मुताबिक यकीनी बनाने की हिदायत। इसराइल की गजा में वहशियाना बमबारी, बैतुल्लाहिया में मजीद 87 फ़लस्तीनी शहीद। तुलकरम और नेबलस में इसराइली आबादकारों के हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी। जबालिया में झड़पें, 2 इसराइली फ़ौजी हलाक हो गए। बारूदी सुरंग फटने से इसराइली फ़ौज का कर्नल हलाक। इसराइल के लेबनान में फ़ज़ाई हमले, सहूनी अफवाज के हिज़्बुल्लाह के हामी, बैंकों और इदारों को निशाना बनाने की धमकी। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल पर 160 रॉकेट दाग दिए। 3 इसराइली फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने का दावा। इसराइल ने ईरान के लिए जासूसी करने वाले 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। हसन नसरुल्लाह की जगह हिज़्बुल्लाह की क़यादत संभालने वाले नईम कासिम से ईरान मुंतकिल हो गए। ICC का चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर इज़हार इत्मीनान। ICC बोर्ड का इजलास। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शिरकत। PCB हुकाम ने चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों पर रिपोर्ट पेश की। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज अपने नाम करने का मिशन। पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के रावलपिंडी में देरे। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का आखिरी मैच 24 अक्टूबर को खेला जाएगा। विकेट को तेज धूप में हीटर्स और पंखों से खुश किया गया। रावलपिंडी टेस्ट के पहले रोज शायकीन के लिए एंट्री फ्री कर दी गई। इमर्जिंग टीम्स T20 एशिया कप में पाकिस्तान ए की पहली कामयाबी। शाहीन्स ने ओमान ए को 76 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ए अपना तीसरा मैच बुध को UAE के खिलाफ खेलेगा।
T20 विमेन वर्ल्ड कप की फातेह टीम का अनोखा जश्न। कीवी टीम ने मिलकर गाना गाया, गिटार बजाया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। Really excited to be back here. I love pink polo, it's such a great cause. The horses were amazing. I feel really comfortable with my team. Everyone here plays to a really high standard. Last year I was really pleased with the horses and how good everyone was. It's very fast. It's a lot faster than how I play in England. लाहौर में पोलो इन पिंक टूर्नामेंट शुरू। 16 टीमें इन एक्शन। पहली बार गैर मुल्की खातिन खिलाड़ियों की शिरकत। छाती के सरतान से आगाही के लिए इवेंट का इनेकाद खुश आइंद करार। और भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी के रहनुमा के बेटे का पाकिस्तानी लड़की से ऑनलाइन निकाह। जौनपुर का अब्बास हैदर और लाहौर के अनलीब जहरा शादी के बंधन में बंध गए। शादी भारत में होना थी। भारतीय हुकूमत ने दुल्हन और उसके अहल खाना को वीज़ा जारी न किया।